हेलो एवरीवन, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूँ इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विशेष मैथ क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 2.3 का पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं, पार्ट 4 करेंगे जिसमें हम लोग का 5वां क्वेश्चन स्टार्ट होगा। 5वां का पहला दिया है, करा गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके पहले भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात किए हैं, लेकिन इसमें केवल 2 निकालना था, इसमें 3 निकालना है। जैसे कि दिया है एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस x माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस एक्स प्लस 2। देखिए अब हमको जितना यहाँ पे अधिकतम घात रहता है उतना ही हमको गुणांक निकालना रहता है, गुणनखंड करना रहता है। पहले हम लोग को केवल 2 था, चौथा क्वेश्चन तक तो हम लोग 2 निकाल रहे थे, लेकिन इस बार हम लोग का अधिकतम घात 3 है तो हम लोग को 3 निकालना पड़ेगा। तो डायरेक्टली ऐसे हम लोग 3 नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए पहले इसमें से एक निकालेंगे, इसमें से एक निकालेंगे। तो अपने मन से इसमें x का मान भरना है, अपने मन से इसमें x का मान भरना है, और जिस x का मान भरने पर 0 इसकी वैल्यू आ जाएगा, एक गुणनखंड वही इसका मान लिया जाएगा। जैसे कि हम लिखते हैं x बराबर -1 रखने पर, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 बस भरते जाना है। तो x की जगह पे -1, क्यूब है तो क्यूब -2, x की जगह पे क्या भरना है? -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, फिर से यहाँ माइनस है, फिर से देख रहे हैं यहाँ x है तो इसका मान कितना भर देंगे? -1, फिर यहाँ प्लस में 2। अब देख रहे हैं -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस में 1 ही होगा, -2। देखिए यहाँ पे -1 का स्क्वायर करना है, तो जब घातें सम रहती हैं तो माइनस का प्लस हो जाता है, तो -1 का स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा, माइनस और यह माइनस में 1, यह प्लस में 2। अब कोष्टक से इन लोगों को बाहर निकालेंगे, तो माइनस में यह वाला 1, देखिए यह 2 का 1 में गुणा करना है, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 1 कम 2 ही होगा। यहाँ पे जब गुणा कराएंगे तो देख रहे हैं बाहर माइनस है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यह क्या है? प्लस में 2। अब देखिए -1 है या +1 है, कट जाएगा, या -2 है +2 है तो कट जाएगा। टोटली आंसर कितना आ गया? 0। जब आंसर 0 आ जाएगा तो वहाँ समझ लीजिएगा जो हम लोग x का मान भरे हैं -1 वो इसका गुणनखंड है, तभी 0 आया है। तो x का मान -1 रखे हैं, जब -1 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, मतलब x + 1 इसका क्या है? गुणनखंड है। अब एक गुणनखंड तो आ गया, निकालना है 3 गुणनखंड। एक गुणनखंड आ गया, अब निकालना है 3 गुणनखंड। देखिए क्या करना है, जो गुणनखंड हम लोग का आएगा पहली बारी में उसी से इसमें गुणा भाग करा देंगे। तो x + 1 से भाग करा देंगे इसमें, x³ - 2x² - x + 2। अब इससे इसमें भाग करा देना है, तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे केवल आप जो आगे है अचर राशि इसका ही केवल भाग कराइए, ये दूसरा वाला अपने आप आता जाएगा। बराबर कीजिए, देखिए अंक इसमें भी नहीं है, पहले में भी नहीं, तो अंक को नहीं लेना है। देख रहे हैं यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3x है, मतलब यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x है, तो x से x³ में भाग देंगे कितना होगा? x²। कैसे? देखिए x³ बटे x, x³ का मतलब क्या होता है? x का 3 बार गुणा, बटे में क्या है? x। जब x से x कट जाएगा तो और केवल x और x बचेगा, तो x का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा? x²। टोटली आंसर कितना है? x²। मतलब x³ में यदि x से भाग देते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आता है? x²। देखिए
पहले का भाग देने के बाद जो आएगा इसी का गुणा बाहर जो दोनों है इन दोनों में कराना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में भी कराएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर का गुणा एक में भी कराना है हमको। एक्स स्क्वायर का गुणा एक में कराएंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, चाहे लिख दीजिए आप 1x², ये भी लिख सकते हैं। यह प्लस में यह प्लस में, तो प्लस और प्लस प्लस ही होता है। अब घटाते समय हमेशा चिन्ह बदला जाता है, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा। देखिए यह प्लस में कितना किस में हो जाएगा माइनस में, यह भी प्लस में किस में हो जाएगा माइनस में। देखिए ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो क्या होगा कट जाएगा। उसके बाद इसमें से इसको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ता है, लेकिन पहले हम लोग चिन्ह देखेंगे। तो 2 वाले का चिन्ह किस में है माइनस में, और इसका भी चिन्ह किस में है। अब पहले वाले चिन्ह की वैल्यू नहीं रहेगी, बाद में जो हम चिन्ह लगाएंगे इसकी वैल्यू रहेगी। तो पहले माइनस है यह भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, मतलब कि इसमें की संख्याएं जुट जाती हैं। तो 2x² और 1x² कितना हो जाएगा 3x²। 3x²। माइनस और माइनस जब जुड़ता है तो चिन्ह माइनस का ही होता है। अब अगली संख्या उतारेंगे, क्या है -x। अब यहाँ का जो रहता है इस पे हमको ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे पहले जो चिन्ह आएगा उसको लिखते हैं, यदि माइनस आएगा तो माइनस लिखेंगे, यहाँ का जो यदि प्लस आएगा तो प्लस लिखेंगे। तो हम लोग का इसमें क्या है माइनस आया है, हमें क्या ले लेंगे माइनस ले लेंगे। अब देखिए संख्या लेना है, बहुत गर्मी है। और इसका गुणांक तो एक है केवल, तो जब 1 से 3 में भाग देंगे तो केवल 3 ही होगा। अब चर राशि का देखना है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे केवल x है। तो x का जब x² में कराएंगे तो केवल 1x होगा। देखिए जब इससे भाग कराते हैं ना एक घात कम हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे 3 वाला था तो हम लोग का 2 हो गया है, यहाँ पे 2 वाला है तो हम लोग का 1 हो गया है। जैसे कि x से x² में भाग कराना है, x² का मतलब क्या होगा x गुना x, भाग कराना है x से मतलब x से भाग देना है। एक x से एक x कट जाएगा तो कितना बचेगा केवल 1x बचेगा, वही हम लोग लिख लिए। और कुछ नहीं है इसमें। हम कहते हैं पहली का भाग कराने के बाद जो आया इसी का गुणा आप दोनों में कराइए। देखिए 3 का गुणा यहाँ पे 1 तो है, तो 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो क्या होगा 3 ही होगा। जब माइनस में है तो माइनस में आएगा। x है यहाँ भी x है, तो x का गुणा x में कराएंगे तो क्या होगा x²। ऐसे ही इसका गुणा इसमें भी हमें कराना है, तो -3 है +1 है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है माइनस। 3 एक कम कितना आ जाएगा 3, साथ में x है तो आ जाएगा। देखिए इसके साथ x नहीं है तो केवल यह वाला उतर जाएगा। इसमें पहले में भी x था और इसका भी x था, तो इसीलिए x² हो गया है। अब हमको चिन्ह बदलना है। हम बताते हैं घटाते समय हमेशा चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जो माइनस में रहता है उसे प्लस कर दिया जाता है, जो प्लस में रहता है उसे माइनस कर दिया जाता है। तो देखिए यह माइनस में है किस में कर देंगे प्लस में, यह भी माइनस में है किस में कर देंगे प्लस में। अब हम लोग घटाएंगे, यह सेम संख्या है 3x², 3x², तो ये घट जाएंगे। यह देख रहे हैं अलग अलग है 3x, या अब यह वाला चिन्ह की वैल्यू रहेगा, तो 3x वाला या प्लस में है यह वाला माइनस में है। तो प्लस जब डिफरेंट चिन्ह आता है तो हम लोग घटाते हैं, तो 3x से 1x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। 3 वाला बड़ी है इसकी संख्या इसे प्लस में है तो यह भी प्लस में रहेगा। अब एक संख्या हमको उतारना पड़ेगा, देख रहे हैं प्लस में 2 बचा है। हम बताते हैं घटाने के बाद जो यहाँ चिन्ह आएगा वही हमको यहाँ पे लेना है। अब देखिए यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा 2 ही होगा। यहाँ पे 1x है, यहाँ भी 1x है, तो 1x से 1x कट जाएगा, कोई भी संख्या नहीं बचेगा। टोटली पहला हो गया। देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 है, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 हो गया है। x से x कट ही गया है, पहला हो गया। तो जो आया इसी का गुणा दोनों में करा दीजिए, तो 2 का गुणा x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 2x। फिर से 2 को गुणा 1 में कराएंगे तो 2 एक कम कितना होगा 2। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है किस में कर देंगे माइनस में, ये भी प्लस है किस में कर देंगे माइनस में। अब देख रहे हैं सेम सेम है, ये भी सेम सेम है, टोटल कट गया।
अब जो हमको भागफल आया है, क्या आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जो हम लोग का यह भागफल आया है, इसका हमको फिर से गुणनखंड करना है। जैसे कि चौथा में सीखे हम लोग, उस तरह का हमको गुणनखंड करना है। देखिए कैसे करेंगे, बताए हैं शुरू वाला का लास्ट में गुणा कराना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। क्या कराना है, गुणा। बताते हैं यहाँ का चिन्ह देखना है तो प्लस है तो प्लस देखिए। और आप अब बीच वाली संख्या आना चाहिए प्लस करने को, प्लस करने पे बीच वाली। अब संख्या ढूंढना है, ऐसी संख्या बताना है जिसमें दो संख्याओं का यदि गुणा करा दे तो 2 हो जाए, और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ दे तो 3 हो जाए। बताइए ऐसी कौन सी संख्या है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा करा दे तो 2 हो जाए और जोड़ दे तो 3 हो जाए। ऐसी संख्या है 2 और 1। देखिए 2 और 1 का गुणा कराएंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 और 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब दोनों कंडीशन जो संख्याएं सॉल्व कर लेंगी, दोनों कंडीशन उन्हीं दोनों संख्याओं को लेना है, तो 2 और 1 को लेना है, ये याद रहे। तो मेन पर्पज, मेन उद्देश्य हम लोग का यही रहता है कि बीच वाले पद को 2 भाग में बांटना। तो 3 के जगह पे क्या क्या बांटने के लिए संख्या मिला हमको, 2 और 1। तो पहला को उतार लेना है चिन्ह। अब 3x के जगह पे क्या क्या हम लोग देखे हैं, 2 और 1। 3 के साथ x है तो 2 और 1 के साथ भी x ले लेंगे, 2x प्लस 1x। अब यह प्लस में बाहर वाला उतार लीजिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर, इसको कोष्टक से निकालेंगे तो माइनस का गुणा जब यह प्लस में कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा, फिर से माइनस का गुणा प्लस में कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यह बाहर वाला। अब पेयर बना देना है, जोड़ा बना देना है। अब जोड़ा बन गया। अब क्या करना है, कॉमन लेना है। अब हमको कॉमन लेना है। चलिए हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, इसको उतार लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 2, जोड़ा बना लेना है। अब इसमें देख रहे हैं, पहले अंक का कॉमन देखते हैं, तो इसमें अंक है ही नहीं, इसमें अंक है तो अंक कॉमन नहीं लेना है। कॉमन का मतलब ही होता है जो दोनों में हो, तो दोनों में देख रहे हैं कि कोई भी अंक कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग चर राशि पे चलेंगे। तो चर राशि हम बताएं हमेशा कम वाला लेना है। तो एक्स स्क्वायर कम है या एक्स, तो हम कहेंगे एक्स कम है, तो हम एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे केवल एक्स है। एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो केवल एक्स बचेगा, क्योंकि हम बताएं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुना एक्स। भाग करने के लिए किससे कर रहे हैं, एक्स से। एक्स से भाग करेंगे तो केवल क्या बचेगा, एक्स, इसीलिए हम एक्स लिख दिए हैं। और देखिए यहाँ पे -2 है। अब अंक जब कॉमन नहीं लिए तो अंक वैसे उतर जाएगा। अब देखिए केवल यहाँ पे एक एक्स है, यहाँ पे एक्स है, एक्स से एक्स में भाग जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब इसकी बारी, इसमें सबसे पहले हमको माइनस ही दिखाई दे रहा है। अब देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, ना ही एक्स कॉमन दिखाई दे रहा है, ना ही कोई। तो एक इसमें कॉमन है, एक से एक भी कटता है और 2 भी कटता है, तो एक ले लेंगे। एक्स वाई कुछ भी नहीं लेना है, इसलिए क्योंकि दोनों में नहीं है। अब देखिए एक निकल गया तो केवल एक्स बचा। अब माइनस से प्लस में भाग दे देंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। एक से 2 में भाग देंगे तो कितना होगा, 2 ही होगा। अब जो एक ही जैसा आएगा उसको एक कोष्टक में लिख लेना है, और जो ये बाहर बाहर आए हैं इनको एक कोष्टक में लिख लेना है। देखिए 2 ये हो गए, एक हम लोग पहले से निकाल लिए थे। 3 घात था तो 3 गुणनखंड आ गया, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तब तक तो लिख लिया आप लोग। अब इसे मिटाते हैं, इसके अगला क्वेश्चन करेंगे। 3 घात है मतलब 3 को हमको निकालना है, तो 2 यह हो गया और एक हम लोग पहले से निकाल लिए थे मान भर कर। अब इसका दूसरा करेंगे।
देखिए दूसरा में दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² दिया है एक्स क्यू माइनस 3x² एक्स क्यू माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5 माइनस 9x माइनस 5। अब देखिए हमको निकालना है इसका गुणनखंड, इस घात 3 है मतलब 3 निकालना है, तो डायरेक्ट हम लोग नहीं निकाल सकते, तो एक तो अपने मन से निकालना पड़ेगा, वो भी सही होना चाहिए। तो ऐसे हमको रखना है, इसमें मान भरे तो हम लोग का आंसर कितना आ जाए 0 आ जाए, वही इसका गुणनखंड कहलाएगा। तो x बराबर आप -1 रख के देखिए, x बराबर -1 रखने, अपने मन से रखना है, x बराबर -1, यही जहाँ जहाँ x है -1 भरिए। यहाँ x मतलब -1 का क्यूब है तो क्यूब, यहाँ -3 x की अब क्या भरना है -1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -9 x की जगह पे -1 या -5। अब हल करना है, -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 होगा, यहाँ पे -3 है, देखिए यहाँ पे जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, -9 या -1 -5, देखिए -1। अब -3 का +1 में गुणा कराना है, तो -3 का +1 में कराएंगे तो किसमें होगा -3 हो जाएगा। -9 का -1 में कराना है तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो 9 1 कम 9, ये माइनस में 5 बचा। अब देखिए जो एक जैसा है उसको हल कीजिए, माइनस में अभी माइनस में अभी माइनस में, मतलब 3 माइनस है तो एक तरफ हो जाएगा, प्लस वाला एक तरफ, तो 5 3 और 1 सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह किसका रहता है माइनस का ही, यह क्या है प्लस में 9। देखिए जब माइनस और 9 और +9 है तो एक दूसरे से क्या होंगे कट जाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा 0। क्या भरने पर 0 आया माइनस में 1, तो हम लोग का मतलब x बराबर -1 इसका गुणनखंड है तभी 0 आया है। तो x बराबर -1 था तो -1 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ये गुणनखंड हमें मिल गया। अब हमें निकालना है दूसरा, हमको 3 गुणनखंड चाहिए, तो जो आया इसी का भाग दे देना है, इसमें इसी से भाग दे देना है, x + 1 से ही हमें भाग दे देना है इसमें, x³ - 3x² - 9x - 5 इसमें भाग दे देना है। तो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे केवल x है, यहाँ पे x³ यहाँ पे x है, तो x से x³ में भाग देंगे तो x² हो जाएगा। अंक नहीं है दोनों में इसीलिए अंक नहीं लिए, x² है, पहला से भाग देने के बाद जो आया इसी का गुणा बाहर कराइए, x² का जब x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा x³, फिर से x² का जब 1 में कराएंगे क्या 1x², ये हो जाएगा, x² का 1 में कराएंगे तो 1x²। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस में किस में कर देंगे माइनस में, अभी प्लस में किस में कर देंगे माइनस में। अब देख रहे हैं या प्लस में या माइनस में, तो दोनों क्या होंगी कट जाएंगी। ऊपर देख रहे हैं माइनस में है और नीचे वाला भी इसकी वैल्यू है, मतलब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस संख्या जुड़ती है चिन्ह माइनस का ही, 3x² और 1x² कितना हो जाएगा 4x², चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही। अब यहाँ पे जो है उसको उतारेंगे तो माइनस में 9x। अब देखिए यहाँ पे जो चिन्ह आता है वही लेते हैं, पहले माइनस ले लीजिए। अब जो अंक है उसको लेना है, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 से जब 4 में भाग देंगे तो 4 ही होगा। अब x से x² में भाग देना है, कितना आएगा x आएगा, पहले से भाग देने के बाद जो आया माइनस में 4x, इसी का गुणा बाहर दोनों में कराइए, तो माइनस इसमें जब कराएंगे तो माइनस ही होगा, और 4x का जब x में कराएंगे तो 4x² आ जाएगा। अंकों का गुणा होता है, यहाँ 4 है यहाँ 1 है तो 4 एकम 4, यहाँ 1x है यहाँ भी 1x है, तो x का x में कराएंगे तो x² हो जाएगा। अब दूसरी में यह माइनस में है अभी प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, 4 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 4 एकम 4, साथ में x है तो आएगा। अब हमको चिन्ह बदलना है, माइनस का प्लस कर देना है और प्लस का माइनस कर देना है, तो माइनस में है तो क्या कर देंगे प्लस,
ये भी माइनस में क्या कर देंगे प्लस। देखिए सेम सेम है 4x² क्या होगा कट जाएगा। लेकिन ये 9x है या 4x है मतलब घटेगा, तो 9x से 4x घटाएंगे तो 5x। चिन्ह यहाँ क्या लगाएंगे जी बड़ी संख्या कराएंगे, तो बड़ी संख्या 9 है इसका चिन्ह माइनस है तो हम भी लगा देंगे माइनस। अब जो यहाँ पे उसको लेना है तो माइनस में 5 दिया है। अब यहाँ पे जो चिन्ह रहता है वही हमको ले लेना है तो माइनस ले लेंगे। यहाँ अंक 1 है यहाँ पे 5 है, तो जब 1 से 5 में भाग देंगे तो कितना होगा 5 ही होगा। यहाँ पे x है यहाँ भी एक x है, कोई अंतर नहीं, यहाँ भी एक x यहाँ भी एक x, तो हम x नहीं लेंगे। अब जो आ गया इसी का गुणा दोनों में कराइए, तो -5 का जब x में कराएंगे तो माइनस में 5x हो जाएगा। ऐसे ही -5 का +1 में कराएंगे तो माइनस में 5 ही हो जाएगा। अब चिन्ह बदलेंगे माइनस का प्लस। अब देखिए यार सेम सेम है, ये भी सेम सेम। आंसर कितना आ गया 0। अब इसका जो भागफल आया x² -4 x -5, इसका जो भागफल आया, अब इससे हमको गुणनखंड निकालना है, इससे गुणनखंड निकालना है। तो देखिए क्या करना है, शुरू वाला का लास्ट में गुणा करना है। तो इस यहाँ पे 1 छिपा है, 1 का गुणा जब 5 में कराएंगे, 1 का गुणा जब 5 में कराएंगे कितना आएगा 5 आएगा। क्या किए हैं तो गुणा किए। अब यहाँ का चिन्ह देखना है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ का चिन्ह देखने के बाद बीच वाला आना चाहिए, तो यहाँ का चिन्ह माइनस, बीच वाला क्या आना चाहिए 4। ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करा दे तो 5 हो जाए और घटा दे तो 4 हो जाए। ऐसी कौन कौन संख्या है जिसके गुणा करा दे तो 5 हो जाए, घटा दे तो 4 हो जाए। ऐसी संख्या है 5 और 1। 5 का गुणा 1 में करा देंगे तो 5 हो जाएगा, अब 5 से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। बीच वाले कोई बांटना है तो 4 के जगह पे क्या लिख सकते हैं 5 - 1। क्या निकल के आया 5 - 1। अब शुरू वालों को उतार देना है माइनस, 4x के जगह पे क्या हम लोग ढूंढे थे 5 - x, तो 4 के साथ x है तो 5 के साथ भी x लगा देंगे, 1 के साथ भी x लगा देंगे, तो मतलब 5x - 1x। देखिए ऐसे ही 5x में से 1x घटाएंगे तो 4x सही हो जाएगा। यहाँ पे -5 है। अब कोष्टक से निकालेंगे हम लोग, तो x², इसको देखिए माइनस है या प्लस है, तो माइनस और प्लस से करेंगे तो -5, माइनस से माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 1x। यह बचा है माइनस में 5। अब हमको पेयर बनाना है, पेयर बना लीजिए। अब कॉमन ढूंढना है, अंक तो दोनों में है नहीं तो अंक नहीं लेना है। x वाला जो कम है वही ले लीजिए, तो x यह कम है कि यह वाला कम है तो यही ले लीजिए। अब देखिए x से x² में भाग देंगे केवल x बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, x से जब x में भाग देंगे तो यह 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 5। अब यहाँ का चिन्ह जो रहता है वही लेते हैं, प्लस है तो प्लस लीजिए। ऐसी संख्या बताइए जो 1 को भी काटे और 5 को भी काटे, ऐसी संख्या 1 है। x दोनों में नहीं है तो कॉमन नहीं लेना है। देखिए x से 1 कट जाएगा तो केवल बचेगा x, प्लस या माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 1 का गुणा जब 5 में कराएंगे तो नहीं, 1 का भाग 5 में देंगे तब भी 5 ही होगा। यह सेम से मिला तो इसको 1 लेके लीजिए, जो बाहर बाहर है उनको 1 ले लीजिए, प्लस में ना। देखिए 2 यह निकल के आ गया, एक पहले से हम लोग निकाले थे। 3 घात था 3 गुणनखंड आ गया, मतलब हम लोग का सही है। लिखिए तब तक। तो लिख लीजिए आप लोग। हम लोग तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दिया है x³ प्लस x³ प्लस 13 x² प्लस 32x, x² प्लस 32x प्लस 20, प्लस में क्या दिया है 20 दिया है। निकालना है गुणनखंड। क्या करना है गुणनखंड। घात कितना अधिकतम 3, आंसर कितना आएगा 3, तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, तो पहले अपने मन से एक मान रखेंगे, तो भर लीजिए x बराबर
एक रखने पर, x बराबर -1 रखने पर मान भर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 भर दीजिए। -1 का क्यूब हो जाएगा 13 उतर जाएगा, यहाँ x की जगह पे -1 स्क्वायर हो जाएगा, 32 उतर जाएगा, x की जगह पे फिर से -1 उतर जाएगा, प्लस में 20। देखिए -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, प्लस 13। जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस 32 माइनस में 1 प्लस में 20 -1। 13 का गुणा 1 में कराना है तो 13 कम कितना होगा 13। फिर से यहाँ 32 का गुणा 1 में कराना है तो 32 प्लस में 1 माइनस में, प्लस और माइनस क्या होगा माइनस। 32 का गुणा 1 में कराएंगे तो 32, यदि है प्लस में 20। अब जो एक जैसा चिन्ह है उसको एक तरफ, जो एक जैसा चिन्ह है उसको एक तरफ, तो देख रहे हैं यह वाला और यह वाला चिन्ह एक जैसा है, यह वाला और यह वाला चिन्ह एक जैसा है। यह जो चिन्ह है, यह जो चिन्ह है इसको एक तरफ जोड़ लेंगे तो -32 और -1 को जोड़ लेंगे तो इतना होगा -33। यह प्लस में 13 और प्लस में 20, इस 13 को जोड़ लेंगे प्लस में अभी 33 हो जाएगा। माइनस में जुटेगा तो चिन्ह माइनस का, प्लस प्लस जुटेगा तो चिन्ह प्लस का, एक माइनस है एक प्लस है, कितना आ गया 0। जब 0 आ गया मतलब x बराबर -1 इसका एक गुणनखंड है। कौन है x बराबर -1। माइनस में 1 है, जब उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में 1। ये गुणनखंड हम लोग का यह मिल गया। अब क्या करते हैं हम लोग, जो आया इसी से भाग देना है इसमें, तो x + 1 से भाग दे देना है, x³ + 13x² + 32x + 20, इसी में हमको दे देना है भाग। अंक तो है नहीं शुरू में, x से x³ में भाग देंगे तो x² होगा। पहला से जो भाग दिए हैं आया x², इसी का गुणा आप बाहर में कराइए तो x² का जब बाहर x में कराएंगे तो x³ हो जाएगा, x² का 1 में जब कराएंगे तो केवल 1x² हो जाएगा। चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस। देखिए यह एक ही जैसा कट गया, लेकिन ये 13 है या 1 है मतलब घटेगा, तो 13 में से 1 जाएगा कितना होगा 12x²। अब देखिए प्लस है ये माइनस है, अब इसकी वैल्यू है ना, तो बड़ी संख्या 13, इसका चिन्ह प्लस है इसीलिए अभी प्लस है। 13x² से 1x² घटाएंगे कितना होगा 12x², एक उतार ले लेंगे 32x, जो यहाँ चिन्ह है वही उतारेंगे, प्लस में है तो हम भी क्या उतारेंगे प्लस उतारेंगे। अब अंक 1 है यहाँ पे, 1 से 12 में भाग देना है, 1 से 12 में भाग देंगे कितना आएगा 12 आएगा। x² है यहाँ पे x है, तो x से x² में भाग देंगे क्या आएगा x आएगा। अब जो आ गया इसी का गुणा बाहर कराइए तो 12x का जब x में कराएंगे कितना होगा 12x²। अब दूसरा में 12x का 1 में कराएंगे कितना होगा 12x। यह भी प्लस में है यह भी प्लस में है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, दोनों प्लस में आएंगे। अब चिन्ह बदलेगा घटाते समय, तो प्लस में है तो माइनस में, यह भी प्लस में है तो माइनस में, ये एक ही जैसा है, घट खत्म हो गया। ये देखिए 32 है या 12 घटाना है, तो 32 में से 12 घटाएंगे तो 20। ये प्लस है माइनस है मतलब घटेगा ही। जो बड़ी संख्या 32 है इसी का चिन्ह आता है, तो 32 प्लस में है इसीलिए अभी प्लस में है। 32x से 12x गया कितना हुआ 20x हुआ, तो एक अगली संख्या उतार लेंगे 20, जो यह चिन्ह रहता है वही हम लोग ले लेते हैं। अब 1 से 20 में भाग देंगे तब भी 20 ही होगा। यहाँ पे x है, x से x में भाग देंगे खत्म, केवल 20 आया, इसी का गुणा बाहर करा दीजिए, तो 20 का गुणा जब x में कराएंगे कितना आएगा 20x, फिर 20 का गुणा 1 में कराएंगे कितना आएगा 20 आएगा। अब चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, प्लस में है तो माइनस, एक ही जैसा है खत्म, एक ही जैसा है खत्म। अब जो हमको भागफल मिला इसका गुणनखंड करेंगे, जो हमको भागफल मिला यह x² + 12x + 20 यह मिला ना। x² + 12x + 20 इसी का हमको कर देना है गुणनखंड। देखिए क्या करते हैं, शुरू वाला क्लास में गुणा, शुरू में यहाँ 1 छिपा है, 1 का गुणा जब आप 20 में करेंगे तो 20 ही आएगा, क्या करने पर गुणा करने।
उसके बाद यहाँ का चिन्ह प्लस, प्लस करने पर या माइनस करने पर हम बताते हैं बीच वाला। यहाँ का चिन्ह प्लस दे रहा है, मतलब प्लस करने पर बीच वाला क्या चाहिए 12। अब ऐसी संख्या आप बताइए जिसका दोनों में गुणा करा दें तो 20 हो जाए, उन्हीं दोनों को जोड़ दें तो 12 हो जाए। ऐसी कौन कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या है 10 और 2। देखिए 10 और 2 का यदि हम लोग गुणा करना देते हैं 20 हो गया नहीं, 10 और 2 को जोड़ देते हैं तो 12 हो गया नहीं, मतलब 12 के जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं 10 और 2। बीच वाला कोई केवल बांटना है हमको, तो पहला को आप उतार दीजिए, 12x है ना, इसके जगह पे क्या क्या संख्या देखे थे हम लोग 10 और 2, तो 12x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 10x प्लस 2x, यहाँ प्लस का 20 है, एक्स स्क्वायर। देखिए जब बाहर यदि प्लस का चिन्ह है तो इन लोगों का चिन्ह नहीं बदलता है, सेम वैसे आ जाएगा, प्लस में 10x प्लस में 2x प्लस में 20, ये लगता नहीं। जब यहाँ माइनस रहता है तब अंदर वाले का चिन्ह बदलता है। अब देखिए जोड़ा बनाएंगे, अब हल करेंगे, इन लोगों में कॉमन क्या है, अंक तो नहीं दिखाई दे रहा है दोनों में, तो अंक नहीं लेंगे, एक्स वाला कम यही है तो यही वाला लेंगे। अब देखिए यहाँ एक्स से एक्स स्क्वायर में भाग देंगे तो केवल एक्स बचेगा, जब एक्स से इसमें एक्स में भाग देंगे तो खत्म, केवल 10 बचेगा। इसमें देखिए प्लस है, प्लस ले लेंगे। अब देख रहे हैं अंक दोनों में है, मतलब दोनों में कॉमन है, क्या संख्या ले जो 2 को भी काटे और 20 को भी काटे। देख रहे हैं 2 लेने पर 2 को भी काटता है और 20 को भी काटते हैं, तो 2 ही कॉमन ले लेते हैं। देखिए 2 से 2 कट गया, केवल क्या बचा x प्लस 2 से 20 को काटेंगे कितना आएगा 10। देखिए एसटीएम सेम आ गया, एक कोष्टक में इसको ले लेना है। चलिए इधर साइड में लिख लीजिए, जो एक जैसा है इन लोगों को एक कोष्टक में ले लीजिए, जो बाहर बाहर है इनको एक कोष्टक में ले लीजिए। देखिए 3 घात था तो 3 गुणनखंड आ गया, एक यह एक यह एक यह, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लिखिए आप, तो लिख लिया आप लोग। अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, चौथा क्वेश्चन इस बार दिया है 2y³। चौथा क्वेश्चन 2y³ प्लस y² माइनस 2y प्लस y² माइनस 2y माइनस 1। निकालना हमको गुणनखंड। सबसे पहले अपने मन से एक मान रखेंगे, भर लीजिए। x उसमें चल रहा था तो x बराबर मान रहे थे, y चल रहा है तो y बराबर मान लेंगे, मान लीजिए माइनस में रखने पर। अब जहाँ जहाँ y है -1 रख दीजिए, 2 y की जगह पे माइनस में 1, क्यूब है तो क्यूब, प्लस y की जगह पे माइनस में 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, -2 y की जगह पे माइनस में 1, यहाँ दिया है प्लस में सॉरी माइनस में 1 दिया। अब देखिए 2 -1 का जब क्यूब कर देंगे तो ये प्लस माइनस में ही 1 रहेगा, ये प्लस में दिया है। -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही 1 हो जाएगा, -2 -1 माइनस में 1 यही दिया है। अब 2 का गुणा यदि -1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, यह बचा +1। -2 से -1 में कराएंगे, देखिए माइनस और माइनस का गुणा कराने पर प्लस हो जाता है, तो 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो 2 ही रहेगा, यह दिया है -1। -2 से +2, +1 से -1 कैंसिल, आया 0। क्या भरने पर y बराबर -1, मतलब y बराबर -1 इसका एक गुणनखंड है। कौन है? y बराबर -1। ये y बराबर -1 है, -1 को उधर भेज देंगे
तो y प्लस 1 हो जाएगा, बराबर है 0। ये गुणनखंड यही मान लिया जाएगा और इसी से इसमें भाग दे देंगे, हमको और मिल जाएगा। तो y प्लस 1 से आप भाग दे दीजिए उसमें 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 भाग दे देना है। देखिए यहाँ अंक 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 से 2 में भाग देंगे तो क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। यहाँ दिया y क्यूब, यहाँ दिया y, तो y से y क्यूब में भाग देंगे तो y स्क्वायर होगा। देखिए कैसे, y क्यूब का मतलब होता है y का 3 बार गुणा। अब भाग किसे करना है, y से, एक y से आप भाग कर दीजिए। देखिए एक y से एक y क्या हो गया, कट गया, केवल 2y बचे। इनका जब हम लोग गुणा कराएंगे y का y में तो y स्क्वायर हो जाएगा। क्या टोटल आंसर आया, y स्क्वायर। हम भी क्या लिख देंगे, y स्क्वायर। पहला करने के बाद जो आया यह, इसी से आप गुणा करा दीजिए बाहर। तो 2 का यहाँ 1 है तो 2 का 1 में कराएंगे तो 2, y स्क्वायर का y में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। फिर से 2y स्क्वायर का 1 में कराएंगे तो 2y स्क्वायर का प्लस 1 में कराएंगे तो 2y स्क्वायर ही होगा, सेम रहेगा। फिर 1 में गुणा कराएंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस में है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस। देखिए सेम सेम है तो कट जाएगा, लेकिन यह सेम सेम नहीं है। यहाँ पे 1y स्क्वायर है, यहाँ पे 2y स्क्वायर है, तो हम लोग घटाएंगे। तो 2y स्क्वायर से 1y स्क्वायर घटाएंगे तो 1y स्क्वायर बचेगा। चिन्ह क्या रहेगा, ये प्लस में माइनस में, बड़ी संख्या 2 है, इसका चिन्ह माइनस में है तो हम भी क्या ले लेंगे, माइनस। यहाँ पे 1 छिपा है, ये मत सोचिए केवल y स्क्वायर है, 1y स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। ये बचा है माइनस में 2y, जो यहाँ चिन्ह आता है वही हम लोग लेते हैं, तो माइनस में है तो माइनस ले लेंगे। अंक देख रहे हैं यहाँ 1 भी नहीं है, यहाँ भी 1 भी नहीं, अंक का झंझट मत रखिए। y स्क्वायर है, y से जब भाग देंगे तो केवल y बचेगा, जो आ गया इसी का गुणा आप कराइए। तो y का गुणा जब y में कराएंगे तो y स्क्वायर होगा। देखिए माइनस में है प्लस में है तो माइनस, फिर यह माइनस या प्लस है तो माइनस। y का गुणा जब 1 में कराएंगे तो y हो जाएगा। अब चिन्ह बदलना है हमको, माइनस है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, अभी माइनस में किस में, प्लस में। देखिए सेम सेम कट जाएगा, ये अलग अलग है तो आराम से घटाएंगे। 2y से 1y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। चिन्ह किसका रहेगा, बड़ी संख्या 2 है, इसका चिन्ह माइनस है तो हम भी दे देंगे माइनस। और लास्ट वाली संख्या क्या है, माइनस में 1। इसका यहाँ पे जो चिन्ह है आप ले लीजिए वही। देखिए अंक 1 भी नहीं, अंक मत, y से y कितने बार में कटेगा, 1 बार में, बस वाला हो गया। जो आया इसी का गुणा आप कराइए। 1 का गुणा जब y में कराएंगे तो 1 के y में होगा जी, 1 y लिखो चाहे केवल y लिखो। ये माइनस में है या प्लस में है, माइनस प्लस माइनस, माइनस 1 का गुणा प्लस 1 में कराएंगे तो माइनस और प्लस माइनस, 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 1 1, यही होगा। अब चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। देखिए यह कट जाएगा, सेम सेम है, चिन्हों का अंतर है, संख्याएं सेम सेम है, ये भी ऐसे ही है, ये भी कट जाएगा। टोटल आंसर कितना आ गया, 0। अब हम लोग को क्या करना है, जो भागफल आया है इसका गुणनखंड कर देना है, बस आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग गुणनखंड कर लीजिए। क्या दिया है, 2, क्या था, कुछ भी नहीं, 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1। शुरू वाला का गुणा लास्ट वाला में कराना है, तो 2 का गुणा आप 1 में कराएंगे तो 2 एकम कितना होगा, 2 ही होगा। क्या कराने पर, गुणा कराने पर कितना आ गया, 2। उसके बाद यहाँ का चिन्ह, यहाँ का चिन्ह है माइनस, माइनस कराने पर बीच वाला पद, तो बीच वाला पद यहाँ पे 1 है, संख्या यहाँ का देखना है तो यहाँ पे 1 है। अब ऐसी संख्या बताइए जिसका गुणा करा दे तो 2 हो जाए, उन्हीं संख्याओं को यदि घटा दे तो 1 हो जाए। ऐसी कौन कौन सी संख्या आप बताइए। तो ऐसी संख्या है 2 और 1। देखिए 2 और 1 का गुणा करा देते हैं यदि आप तो 2 हो जाता है, 2 और 1, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, दोनों कंडीशन पार करेगा। तो बीच वाले पद को ही 2 भाग में बांटना है, मतलब 1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1, यही आपको याद रखना है। 1 के जगह पे क्या लिखना है हमको, 2 माइनस 1। शुरू वाला पद उतार लीजिए आप, 2y स्क्वायर, या माइनस बीच वाले पद की जगह पे क्या हम देखे थे, 2 माइनस 1, या y है तो हम भी बोलेंगे साथ साथ में y, मतलब 2y माइनस में 1y।
यही बोल देंगे। लास्ट वाला रख दीजिए आप। अब इसको कोष्टक से निकालेंगे तो बाहर माइनस है तो चिन्ह बदलता है। तो 2 वाला प्लस में था तो किस में हो जाएगा, माइनस में। या 1 वाला माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में। लास्ट वाला उतार लीजिए। अब आपको बना लेना है जोड़ा। अब आपको निकाल देना है, किधर निकालें, यहाँ पे निकाल दे क्या, चलिए यहीं पे निकाल लेते हैं। उसको उतार लेते हैं एक बार। 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस में 1y प्लस में 1 बना लेते हैं हम लोग जोड़ा। और जोड़ा बनाने के बाद हमको कॉमन लेना है। कॉमन लेते समय देखिए दोनों में, इन दोनों में आगे अंक देखना है। अंक कॉमन है, दिखाई दे रहा है दोनों में अंक, इसमें भी इसमें भी। क्या अंक दिखाई दे रहा है, 2। 2 इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा, 2 कॉमन लीजिए। और चर राशि लेना है, मतलब एक्स वाई वाला जो आता है, इसमें y दिया है तो y ही लेंगे। तो y चर राशि वाला कम ही लेना है। यहाँ पे y है, यहाँ पे y स्क्वायर है तो कम है y वाला, केवल y ले लीजिए। अब देखिए 2 से जब 2 को काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब y से जब y स्क्वायर को काटेंगे तो केवल y हो जाएगा। यहाँ प्लस में है माइनस में, प्लस माइनस माइनस। 2 का जब 2 में भाग दे देंगे तो 1 हो जाएगा। और y से y में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। ये टोटल 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस लेंगे। इन दोनों में कॉमन हमको क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है तो 1 लेंगे। 1 जब इसमें कॉमन लेंगे, 1 से 1 काटेंगे तो 1 होगा। y नहीं लिया है तो y को उतार लेंगे। देखिए यहाँ प्लस है या माइनस है, कहीं मिस्टेक हुआ है ना। देखिए यहाँ पे माइनस है तो हम लोग प्लस लिख लिए थे, माइनस है। प्लस से माइनस में भाग देंगे तो माइनस, 1 से 1 में भाग देंगे तो 1। देखिए सेम सेम आया तो इसको 1 ही आप उतारिए। जो अलग अलग आया इसको 1 आप उतार लीजिए। देखिए 2 ये आ गए, एक पहले से हम लोग निकाले थे, हम लोग आया 3, राइट आंसर निकाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।